औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद उज़ैर नवीद। की क्लास में अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसके में हम कुछ बेसिक जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे फंडामेंटल यूनिट्स, उनकी कुछ कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस्लामिक इंटीग्रेशन, और जब यूसुफ़ ने इनका सामान तैयार कर दिया तो इनसे कहा कि आइंदा अपने बाप शरीक भाई को भी मेरे पास लेकर आना। क्या तुम ये नहीं देख रहे हो कि मैं पैमाना भर भर कर देता हूँ और मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ। ये इस्लामिक इंटीग्रेशन कुरान पाक की सूरत नंबर 12 की आयत नंबर 59 से ली गई है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स जो आज हमने कन्वर्जेंस पढ़नी है उसमें किलोग्राम है, जो कि आप जानते हैं कि मास का बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। जो हमने फंडामेंटल यूनिट डिस्कस किया उसमें हमने देखा था कि हमारे पास जो मास है उसका जो बेसिक यूनिट है, जो फंडामेंटल यूनिट है, वो क्या है, किलोग्राम है। इसकी कुछ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मीटर की कुछ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जो मीटर है वो किसकी, लेंथ का फंडामेंटल या बेसिक यूनिट है। इसकी कुछ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हम सेकंड्स, जो कि टाइम का बेसिक यूनिट है, इसकी भी कुछ कन्वर्जन्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट्स में और बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम पहले यूनिट की तरफ आते हैं, जो कि किलोग्राम है। किलोग्राम क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो सिस्टम एसआई यूनिट के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है वो क्या है। 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ अ प्लेटिनियम इंडियम एलॉय cylinder which is kept at the International Bureau of Weights and Measures near Paris। पेरिस के करीब जो ब्यूरो है इंटरनेशनल, जहाँ पर वेट्स की जो मेजरमेंट है, इसका एक सिलेंडर रखा हुआ है जो कि प्लेटिनियम और इंडियम दोनों का मिक्सचर है। एलॉय आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हम 2 या 2 से ज़ायद मेटल्स को आपस में मिलाते हैं, जिसमें अपनी मर्जी की कुछ क्वालिटीज़ जनरेट करना चाहते हैं, डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हम जनरेट करना चाहते हैं, उसको हम एलॉय कहते हैं। तो ये भी एक एलॉय है प्लैटिनियम और इंडियम का। इसको एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। मींस कि जो एक सिलेंडर आपके सामने नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, ये एक सिलेंडर है जिसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। अब जितने भी वेट मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर 1 किलोग्राम के, वो इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के मुताबिक हैं। यानी जो ये वेट है इसका वो क्या है, 1 किलोग्राम। अब जहाँ पर भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो 1 किलोग्राम मिलेगा वो एग्जैक्टली इस सिलेंडर के मुताबिक होगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया के लिए, जिससे हमें मालूम होता है कि 1 किलोग्राम कितना है। जैसे हमने यूनिट्स के अंदर भी पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर भी, कि हम बेसिकली जो चीज़ को मेजर करते हैं वो क्या करते हैं, उसको कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरी एलिमेंट या स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो क्या है, यहाँ पर एक सिलेंडर है जो प्लैटिनियम और इंडियम का एलॉय है, जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स में मौजूद है, जिसको पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड माना जाता है। अब किलोग्राम तो बेसिक यूनिट है, मास के कुछ और भी यूनिट्स मौजूद हैं, जैसे ग्राम है, मिलीग्राम है। तो हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास द मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स आर गिवन बिलो। इसके कुछ मल्टीपल्स हैं, कुछ सब मल्टीपल्स हैं जो हमें दिए हुए हैं। उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अगर इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं, तो 10 की पावर 3 ग्राम, यानी 1000 है तो 1000 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। 10 को 3 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1000 बनता है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास जो 1 किलोग्राम है उसमें कितने, 1000 ग्राम है, जिसको हम अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 3 ग्राम लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम अब रिवर्स करें, यानी 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करें, तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी वो 1/1000 आ जाएगा, और 10 की पावर वहाँ 3 पॉजिटिव था, यहाँ 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक हो गया। आगे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, यानी हमारे पास जो 1 ग्राम होगा उसमें 1000 मिलीग्राम होंगे। तो इसी तरीके से 1000 है, 10 की पावर 3 मिलीग्राम्स आ जाएंगे। तो यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, और इसी तरीके से इसको रिवर्स कर दें, यानी 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम होंगे, यानी 1/1000 ग्राम होंगे हमारे पास।
तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 10⁻³ ग्राम मौजूद हैं। कुछ स्टैंडर्ड मासेस जो है वो मौजूद हैं दुनिया के अंदर जो मेजर किए हुए हैं, मेजर्ड मासेस हैं, स्टैंडर्ड हैं, फिक्स हैं। जैसे हमारी गैलेक्सी का जो मास है वो कितना है, 2 × 10⁻43 है। तो हमारे पास जो हमारी गैलेक्सी है, ठीक है, यानी जो हमारी ये गैलेक्सी है इसका जो मास है वो 2 × 10⁻43 किलोग्राम है। इसके अलावा जो हमारा सूरज है, जो सन है, इसका मास 2 × 10⁻30 किलोग्राम है। हमारी जो ज़मीन है इसका मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। हमारे पास जो मून है, चांद है, इसका मास जो है वो 7 × 10⁻22 किलोग्राम है। प्रोटॉन का जो मास है वो 2 × 10⁻27 kg है और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9 × 10⁻31 kg है। अच्छा, ये जो मास हमारे पास गिवन है ये ज़ाहिर सी बात है बैलेंस के ऊपर तोले तो नहीं जा सकते, बल्कि ये कैलकुलेट किए गए, यानी मेजर्स किए गए, इनकी कुछ कैलकुलेशंस की गई हैं और कैलकुलेशंस के बाद इनके स्टैंडर्ड मासेस जो है वो हमारे सामने आज मौजूद हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक छोटा सा टास्क दिया जा रहा है कि आपने क्या करना है कि अब इन ग्राम और किलोग्राम और हमने जो मिलीग्राम पढ़ा इनको कन्वर्ट करना है। जैसे 2 × 10⁻³ ग्राम लिखा हुआ है, इसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है कि अगर इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होगा। इसी तरीके से 5 × 10⁻⁻5 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसको आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से 3500 मिलीग्राम लिखा हुआ है, इसको आपने किलोग्राम बनाना है। 3 × 10⁻7 ग्राम है, इसको आपने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है और 5 × 10⁻4 मिलीग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका अब टास्क है कि आपने इसको कंप्लीट करना है। अब हम अपने दूसरे यूनिट की बात करते हैं जो हमारे पास मौजूद है, मीटर। मीटर हमारे पास लेंथ का, मीटर हमारे पास लेंथ का बेसिक यूनिट है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो मीटर की डेफिनेशन, द मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। यानी ये एक टाइम का, एक सेकेंड का इतना हिस्सा, इसमें लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। यानी अगर हम देखें, क्योंकि आप जानते हैं लाइट की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो अगर सेकंड के इतने हिस्से में, जो नीचे आपको वैल्यू दी हुई है, अगर सेकंड के इतने हिस्से में जो लाइट अपना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो कितना होता है, 1 मीटर होता है। और यही मीटर की इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन मौजूद है। मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स आर गिवन एज, इसके भी कुछ मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स हैं। ठीक है, जैसे हमने किलोग्राम के मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स पढ़े, अब इसके मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, यानी मीटर के अलावा और कौन कौन से यूनिट्स हैं जिसमें हम लेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास किलोमीटर मौजूद है। अब 1 किलोमीटर जो होता है ये 1000 मीटर के बराबर होता है, यानी कि 10⁻³ मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 मीटर, अब वही रिवर्स हो गया, यानी कि 1 मीटर में, ठीक है, 10⁻³ किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि एक और यूनिट आ गया हमारे पास जो मीटर से भी छोटा है, सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर अगर होंगे तो वो 1 मीटर के बराबर होगा। यानी 1 मीटर, जो 1 मीटर स्केल होता है पूरा, उसके ऊपर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और ये क्या होता है, 10⁻² मीटर के इक्वल होता है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर्स होंगे, यानी कि अगर हम मीटर को देखें तो मीटर में 100 सेंटीमीटर मौजूद हैं। 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर जो होता है ये 1/1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी 10⁻³ मिलीमीटर के इक्वल होता है। और अगर हम कहें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। यानी हमने जो यूनिट्स पढ़े, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स पढ़े, उसमें मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर है। ये यूनिट हैं लेंथ के। मीटर तो स्टैंडर्ड यूनिट है, उसके अलावा मजीद 3 यूनिट हैं जिनको मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स कहते हैं, जो किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर हैं। अब इसी तरीके से कुछ लेंथ्स भी हमारे पास मेजर्ड हैं। जैसे गैलेक्सी की जो लेंथ है वो 6 × 10⁻19 मीटर है। इसी तरीके से जो सन का रेडियस है 7 × 10⁻8 मीटर है।
अर्थ का जो रेडियस है 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर है। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 मीटर है। और इसी तरीके से जो प्रोटॉन का रेडियस है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -15 मीटर है। यानी ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेजर्ड लेंथ्स हैं जो कि मेजर की गई हैं स्टैंडर्ड यूनिट मीटर के अंदर। अब इसी तरीके से आपको एक मजीद काम दिया जा रहा है यूनिट्स ऑफ लेंथ्स के हवाले से, जिसको आपको कन्वर्ट करना है। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ये मीटर में मौजूद है, इसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 किलोमीटर में मौजूद है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह 3500 मिलीमीटर है, इसको आपने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। और 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। अब इनके इक्वल जो हमने पढ़े हैं, जो यूनिट्स कन्वर्जन्स पढ़ी हैं, वो आपको मालूम है कि हमारे पास जो 1 किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने क्या करनी है, ये कन्वर्जन्स करनी है। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, जो कि हमारा टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट है, सेकेंड्स। सेकेंड क्या है? इट इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन इन विच a cesium atom of mass number 133 completes 9192631770 वाइब्रेशंस। यानी कि हम देखें कि सेकंड क्या है। एक सीजियम एटम जिसका मास नंबर 133 है, वो जितनी देर में, ये आपको जो नंबर गिवन है, इतनी वाइब्रेशंस अगर मुकम्मल करता है, तो वो इतनी वाइब्रेशंस जितनी देर में मुकम्मल करता है, वो टाइम कितना होता है? 1 सेकेंड होता है। तो हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन है सेकेंड की, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पढ़ी जाती है, तो हम इसके कुछ मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड्स टाइम हमारे लिए कॉमन है, हम वैसे ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, यानी 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। 60 सेकेंड मुकम्मल होते हैं तो हम कहते हैं कि ये 1 मिनट मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से अगर हम आवर की बात करें तो 1 आवर जो होता है वो 60 मिनट्स पर मुश्तमिल होता है। और इसी तरीके से अगर हम 1 आवर में सेकंड्स काउंट करें, क्योंकि आप देखें 1 मिनट में 60 सेकंड है और 1 आवर में 60 मिनट है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 1 आवर के सेकंड्स बन जाएंगे, तो जो कि 3600 सेकंड्स होंगे 1 आवर में। इसी तरीके से मिली सेकंड्स होते हैं, मिली 10 की पावर -3 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मिली सेकंड्स होते हैं वो 1 मिली सेकंड 10 की पावर -3 सेकंड्स के इक्वल होता है। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ मेजर्ड टाइम मौजूद है इंटरनेशनल लेवल पर, स्टैंडर्ड पर। एज ऑफ यूनिवर्स की जो एज है वो तकरीबन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 17 सेकंड्स है। टाइम ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन, हम लोग जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, यानी जो ज़मीन अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 सेकंड्स के अंदर मुकम्मल करती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के इक्वल होता है। टाइम ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन खुद अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती है, तो ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द जो एक चक्कर मुकम्मल करती है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेकंड्स में करती है। यानी ज़मीन का जो एक चक्कर मुकम्मल होता है, अपना एक चक्कर अपने एक्सिस के गिर्द, जो तकरीबन 24 आवर्स या 1 डे के हम कहते हैं कि होता है तकरीबन, वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेकंड्स के बराबर होता है। टाइम बिटवीन नॉर्मल हार्ट बीट, यानी कि 2 हार्ट बीट्स के दरमियान जो टाइम है वो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 सेकेंड है। यानी कि एक और दूसरी हार्ट बीट के दरमियान जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 सेकेंड्स। ये कैलकुलेटेड टाइम है जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है। अब इसी तरीके से आपको टाइम के कुछ यूनिट्स दिए हैं जो कन्वर्ट करने, 480 सेकंड्स हैं, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है कि 480 सेकंड्स जो होते हैं वो कितने मिनट्स के बराबर होंगे। आप जानते हैं कि हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसी तरीके से 2.5 आवर्स को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 900 सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, 3.5 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, और 360 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।